रात का समय था। तेज बारिश पुराने भवन की दीवारों से टकरा रही थी। आसमान बिजली की चमक से फटता हुआ लग रहा था। काव्या अपने हॉस्टल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। हर गड़गड़ाहट पर उसका दिल किसी टूटे पत्ते की तरह कांप जाता। ये मध्य प्रदेश का एक पुराना बालिका छात्रावास था, जिसे 14 साल बाद दोबारा खोला गया था। कहा जाता था कि यहां 9 छात्राएं रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थीं और उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। डर की वजह से लोग इसे शिवालय हॉस्टल कहने लगे थे। काव्या ने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। सुबह अचानक तेज कदमों की आवाज उसके कमरे तक आई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था हॉस्टल का सहायक केयरटेकर राघव। मैं राघव हूं, उसने गंभीर आवाज में कहा, और तुम पहली लड़की हो जो इतने सालों बाद यहां रहने आई हो। सच कहूं, इस पूरे हॉस्टल में रात को सिर्फ तुम ही रहती हो। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, यहां से चली जाओ। ऐसा क्यों? काव्या घबरा गई। क्या यहां कोई खतरा है? राघव का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कल रात तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जैसे कोई मुझे देख रहा हो। वो तुम्हें सोने नहीं देगी। इतना कहकर वो तेज कदमों से चला गया। पूरा दिन काव्या बेचैन रही। शाम को वो फिर हॉस्टल लौट आई, थक कर सो गई। आधी रात अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे लगा जैसे कोई सांस उसके बेहद करीब है। उसने ऊपर देखा। छत पर एक लड़की उल्टी चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, आंखें लाल और चेहरा सड़ा हुआ लग रहा था। मैं जानती हूं तू कौन है, उस लड़की ने फुसफुसाकर कहा। इस हॉस्टल की आत्माएं तुझे खत्म करना चाहती हैं, लेकिन अगर सच जानना है तो उस आदमी का पीछा कर जो सुबह तेरे कमरे में आया था। पूजा कक्ष, पूजा कक्ष। वो विकृत हंसी हंसी और अचानक गायब हो गई। काव्या बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो गला दर्द से जल रहा था। वो शीशे के सामने गई। गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। ये सपना नहीं था। उसके होंठ कांप गए। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही भयानक लड़की उसके पीछे खड़ी थी। काव्या चीखती हुई दौड़ पड़ी। पूरे हॉस्टल में भागते हुए वो बाहर पहुंची, जहां राघव खड़ा था। क्या हुआ? उसने पूछा। कांपते होंठों से काव्या ने सारी बात बता दी। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। रात में यहां कोई नहीं रुकता। मैं खुद शाम 5 बजे चला जाता हूं। अभी भी कह रहा हूं, यहां से चली जाओ। अगर इतना खतरा है तो आप यहां नौकरी क्यों करते हैं? काव्या ने पूछा। मजबूरी। वो नजरें चुराकर चला गया। राघव का व्यवहार अजीब लगा। उसे लगा जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसने स्कूटी निकाली और चुपचाप राघव का पीछा किया। कुछ दूर जाकर राघव एक उजड़े हुए इलाके में बने पुराने घर में घुस गया। टूटी छत, धूल भरी खिड़कियां और दीवारों पर समय की मार के निशान। वो अंदर गया, खिड़की से झांकने लगी। राघव ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर देखते ही उसका चेहरा डर से भर गया। कुछ देर बाद वो घर से निकल गया। राघव के जाते ही काव्या अंदर घुसी। उसने वो तस्वीर उठाई। उसमें वही भयानक लड़की थी जो रात को उसे दिखाई दी थी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत वहां से निकली और पास के एक पार्क में जाकर बैठ गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा मंदिर नुमा कमरा दिख रहा था। ये तो हॉस्टल का वही हिस्सा है जहां लिखा है प्रवेश वर्जित। उसका दिमाग झंझना उठा। काव्या तुरंत हॉस्टल लौटी। वो उस बंद हिस्से की ओर बढ़ी। वहां अंधेरा था, बदबू थी और सन्नाटा ऐसा जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। काफी खोजने के बाद उसे एक बंद कमरा मिला। दरवाजा खोलते ही उसकी रूह कांप गई। कमरे में हड्डियों के ढेर, सूखा खून, सिंदूर के निशान, टूटे कंकाल और तांत्रिक विधियों के अवशेष पड़े थे। तभी पीछे से तेज आवाज आई। तुम मेरे घर में घुसकर वो फोटो क्यों लाई? वो मुड़ी, सामने राघव खड़ा था। तुमने मुझे कमजोर लड़की समझा होगा। काव्या की आवाज अचानक मजबूत हो गई। लेकिन सच ये है कि मैं एक अंडरकवर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूं। 14 साल पहले यहां 9 लड़कियों की रहस्यमय मौतों का केस फिर से खोलने आई हूं। ये हॉस्टल मेरे ही आदेश पर दोबारा शुरू किया गया है। राघव सन्न रह गया। अब बताओ, काव्या बोली।
उस लड़की की तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं, हवा ठंडी हो गई, दीवारें जैसे कराह उठीं। उसी पल वही भयानक लड़की सामने प्रकट हो गई। तू समझता था हम मरकर चुप हो जाएंगे? उसने चीखते हुए कहा। रात के बाद इस जगह पर हमारा राज चलता है। राघव पीछे हट गया। तुम तुम तो मर चुकी हो। मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर, आत्मा ने कहा। राघव टूट गया। 14 साल पहले भी मैं यही काम करता था। एक तांत्रिक ने मुझे लालच दिया कि अगर मैं लड़कियों को उसके पास लाऊं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मैंने हॉस्टल की छात्राओं को बहलाकर पूजा कक्ष में बुलाया और उसने उसने उन्हें मार दिया। वो रो पड़ा। तभी आत्मा बोली, मैं उसकी आखिरी शिकार थी और तू मुझसे प्यार करने लगा था, इसीलिए मेरी तस्वीर संभाल कर रखी। काव्या का खून जम गया। फिर पुलिस को कुछ क्यों नहीं मिला? उसने पूछा। क्योंकि मैंने सारे सबूत जला दिए थे। तभी राघव कांपती आवाज में बोला, एक रात जब हम सब खत्म करने आए थे, पूजा कक्ष में अचानक काला धुआं उठा। उसमें से सायाएं निकली। तांत्रिक चीखने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर राख बन गया। मैं डर कर भाग गया। कमरा सन्नाटे से भर गया। अचानक आत्मा राघव के सामने गई और उसका गला पकड़ लिया। वो तड़पा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। वो मर चुका था। आत्मा ने काव्या की ओर देखा। सच सामने लाने के लिए धन्यवाद। अब यहां कभी मत आना। काव्या कांपते कदमों से बाहर निकली। अगली सुबह पुलिस को पूजा कक्ष से राघव का शव मिला और वर्षों पुराना केस हमेशा के लिए सुलझ गया। लेकिन आज भी जब बारिश होती है, शिवालय गर्ल्स हॉस्टल की छत पर किसी लड़की की परछाई जरूर दिखाई देती है।